गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, मोर अबाउट HTML। HTML में हमने कुछ पहले पढ़ा है। HTML में हमने देखा है कि कैसे हम HTML में टेक्स्ट टाइप करते हैं और कैसे वेब पेज बनाते हैं। आज इस चैप्टर में हमने क्या देखना है कि हम कैसे इमेज और हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक एक लिंक होता है, मतलब वो लिंक टेक्स्ट में भी हो सकता है और इमेज में भी हो सकता है, जिस पे क्लिक करने पे हम दूसरे पेज पे चले जाएंगे। तो ये हाइपरलिंक और कैसे बनाते हैं इसमें चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट कैसे बनाते हैं। जैसे वर्ड के अंदर दो तरह की लिस्ट होती है ना, नंबर वाली 1 2 3 या एरो का निशान या कोई निशान। तो दो तरह की लिस्ट बन सकती हैं इसके अंदर। वो कैसे बनेंगी इसके अंदर HTML में, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं वह इसमें HTML में। जैसे हम वेब पेज कोई खोलते हैं, वेबसाइट, उसके अंदर बहुत सारी इमेज होती हैं। वो इमेज एक्चुअली वेब पेज के अंदर नहीं होती, वेब पेज से लिंक हो जाती हैं, बाहर ही होती हैं अपनी स्पेस, जहाँ उसका उसका डायरेक्टरी होती है, जहाँ उसकी फोल्डर में सेव होती हैं। बस वो वेब पेज से लिंक हो जाती हैं। तो हम लिंक कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। तो उसके लिए टैग होता है। जैसे HTML की कोडिंग की होगी आपने, HTML लिखते हो, फिर टाइटल, हेड, बॉडी। तो बॉडी के अंदर टैग आता है कि इमेज IMG, जो मतलब दोनों तरफ निशान होता है इसका, करली ब्रैकेट का, ब्रैकेट नहीं, ये करली टैग होते हैं। ये टैग के अंदर होता है IMG टैग, जो IMG का मतलब इमेज। तो कैसे लिखते हैं इसको? इमेज IMG स्पेस देके SRC का मतलब होता है सोर्स, कि आपने इमेज दे रहे हो, सोर्स क्या है उसका, इमेज का सोर्स कहाँ है, कहाँ से लिंक करना है। तो SRC मतलब सोर्स इक्वल टू, और फिर ये डबल इन्वर्टेड कोमा में जो ये लिखा हुआ है इमेज फाइल नेम, यहाँ पर आपको देना है पाथ, उसका पूरा पाथ। जैसे आपने वेब पेज बनाया, आपकी कंप्यूटर में 4 ड्राइव हैं, A C D E F हैं। तो आप मान लो आप बना रहे हो अपनी फाइल C ड्राइव में, डेस्कटॉप पे C में बना रहे हो, और आपकी फाइल जो इमेज फाइल है वो पड़ी है D ड्राइव में। तो आप पूरा पाथ दोगे ना उसका, डी ड्राइव, फिर उसके बाद उसका डी के बाद कोलन स्लैश, ये कोलन होता है, स्लैश होता है, फिर उसके बाद उसका फोल्डर का नाम, जिसमें वो फोल्डर डी ड्राइव के अंदर किस फोल्डर के अंदर है, फिर उसके अंदर स्लैश करके उस इमेज का पूरा नाम। तो ये पूरा पाथ आप दोगे, साथ में उसकी एक्सटेंशन भी, कि इमेज की एक्सटेंशन क्या है, JPG है, PNG है, ये पूरा दोगे तभी वो उठाएगा उसको। जैसे नीचे देखो, आप ये पेज नंबर 57 ओपन कर लो बुक में। 57 के अंदर देखो, ये एक नीचे दे रखा है एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है HTML, ऊपर कोडिंग है, नीचे उसको आउटपुट करके दिखा रखा है। देखो, पहले HTML कोडिंग स्टार्ट करी, HTML लिखा, फिर हेड, टाइटल, टाइटल के अंदर इमेजेस इन HTML, हेड बंद, ये हमने पढ़ा है पहले। बॉडी स्टार्ट करी, फिर हमने इमेज इंसर्ट करनी है, तो हमने इमेज टैग यूज किया IMG। IMG के बाद स्पेस देके सोर्स, SRC, सोर्स मतलब उसका क्या पाथ है, इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा के अंदर उसका पाथ। जैसे D ड्राइव में है, D है स्लैश, पिक्स फोल्डर में है, पिक्स फोल्डर, ऐसा लिखोगे नहीं, पिक्स फोल्डर नहीं लिखोगे, पिक्स, फिर स्लैश, फिर हमारी इमेज का नाम है flowers1.jpg, JPG उसकी एक्सटेंशन है। तो हम इसे पूरा पाथ देंगे, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे। फिर हम उसके बाद ये टैग बंद कर देंगे, फिर हम बॉडी टैग भी बंद कर देंगे, HTML बंद कर देंगे। और जब हम इसको रन करेंगे तो देखो नीचे आउटपुट आया हुआ है, वो इमेज हमारे इसके अंदर आ गई है, वेब पेज के अंदर। पूरा पाथ ढंग से दोगे तो इमेज ज़रूर आ जाएगी। अच्छा, अब ये इमेज हमने ऐड करी। इमेज ऐड करने के बाद हमें इसकी हाइट, जो मान लो हमारी इमेज की एक्चुअल हाइट और विड्थ बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, हमने उसको अपने हिसाब से बदलना है। तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट यूज करके। हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट
यूज करने के लिए कैसे करेंगे, सेम फॉर्मेट है। इमेज टैग लिखोगे, सोर्स लिखोगे, पिक्चर का पूरा पाथ लिखोगे। लिखने के बाद आप थोड़ा स्पेस देके लिखोगे हाइट। हाइट देते हैं हम या तो पिक्सल्स में या परसेंटेज में, कि कितने पिक्सल्स हों। पिक्सल्स जो हमारे पेज है उस पेज पे पिक्सल्स कितने पिक्सल्स में हो, या परसेंटेज। परसेंटेज मतलब कितने परसेंट स्पेस घेरे उसका, हाइट कितने परसेंट हो उसकी पेज के, या विड्थ कितने परसेंट हो। ये हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो हम पिक्सल में दे सकते हैं या परसेंटेज में। तो नीचे एग्जांपल दे रखा है एक, जैसे इमेज के अंदर पूरा हमने पहले डी पिक्स फ्लोवर वन डॉट जेपीजी जैसे पहले पाथ दिया, पूरा पाथ दिया। फिर उसके बाद हाइट हमने लिखी 25%, कि पेज के 25% हाइट हो। विड्थ भी 25% विड्थ भी 25% कर दी। इस तरह से हम कर सकते हैं परसेंटेज यूज करके। पिक्सल्स यूज करके भी कर सकते हैं। पिक्सल्स का थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि पिक्सल्स में आपको पता नहीं होता कि कितने पिक्सल से क्या रिजल्ट आएगा। परसेंटेज से आपको ईजी होता है करना। तो देखो नीचे रिजल्ट आया जो, उसमें इमेज की साइज घट गई और चौड़ाई भी घट गई। अब ये इमेज बॉर्डर, हमने जैसे इमेज कोई ऐड करी उसका हमने बॉर्डर भी बनाना है। हम चाहते हैं कि वो इमेज का कोई बॉर्डर बन जाए। तो वो बॉर्डर बनाने के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट होता है इमेज टैग के अंदर। बॉर्डर के अंदर हम डिफाइन करेंगे उसकी थिकनेस, कि बॉर्डर है ना कितने पिक्सल्स का हो, थिकनेस कितनी हो। तो यहाँ हमने जैसे पहले वही इमेज का टैग पूरा पास दिया। अगले पेज पे देखो ये पूरा पाथ दिया, उसके बाद हमने बॉर्डर एट्रीब्यूट लिखा और उसमें लिख दिया 10 पिक्सल। इसकी जो वो है थिकनेस बॉर्डर की वो 10 पिक्सल हो। तो ये हमने देखा कि नीचे रिजल्ट में हमारा बॉर्डर आ गया और उसकी 10 थिकनेस, जो वो है थिकनेस है 10 है। तो ये नीचे देखो ये एक पॉइंट और बता रखा है कि इसमें जो मोस्टली इमेज यूज होती है ना पाथ, इसमें वेब पेज में वो कौन कौन से फॉर्मेट यूज होते हैं, जेपीजी, टीआईएफ, पीएनजी, जीआईएफ। मतलब इस तरह की इमेज ज़्यादा यूज होती हैं। तो ये बात भी हमने ध्यान रखनी है। चलो आगे हम कल देखते हैं।